हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम पिछली क्लासेज में जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने क्रमिक छूट के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया भी था कि क्रमिक छूट क्या होती है। कि क्रमिक छूट वह होती है कि एक छूट देने के बाद में किसी वस्तु पर अगर एक छूट % हमने दिया है, उसके बाद में प्राप्त होने वाली राशि है उसी पर अगली छूट या नेक्स्ट कहें डिस्काउंट जो दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, क्रमिक छूट कहा जाता है। और हमने कल यह भी बात को इस प्रकार के क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें कि हमने दो क्रमिक छूट के इज इक्वल टू में एक समतुल्य छूट प्राप्त की थी कि इस जो दो क्रमिक छूट दी हुई थी हमें उसके इज इक्वल टू में हमने क्या किया था, एक ऐसी डिस्काउंट फाइंड आउट किया था जो कि उन दोनों क्रमिक छूट के इज इक्वल टू था। और आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स जो हुए थे उनके एग्जाम में आए हुए, एग्जाम में जो पेपर हुए थे उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर जो मार्केट प्राइस है उस पर क्रमिक 20% व 10% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट कितना देता है, वह कितना देता है, क्रमिक 20% और 10%। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए, अब यहाँ हमें क्या है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस या एमपी की बात करें तो वो दिया हुआ है और वो कितना है, 2000 रुपए। तो ग्राहक को कुर्सी का कितना मूल्य देना होगा जब उस पर क्रमिक छूट है वो 20% और 10% है, जब दुकानदार व्यापारी है वो छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो उस ग्राहक को जो है वस्तु को या कुर्सी को खरीदना चाहता है उसे कितने मूल्य देना होगा दुकानदार को, ये बात कर रहा है। और ये प्रीवियस एग्जाम सीईटी की जो RSM SSB द्वारा ली गई थी ग्रेजुएशन वाली 2023 में, उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यानी कि मैं आपको वही क्वेश्चंस ज़्यादा करवा रहा हूं। मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में ये बता दिया था कि हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा क्वेश्चंस पर वो प्रीवियस पेपर्स पर आधारित होगा, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर को सेट करता है तो वह प्रीवियस ईयर्स के टॉपिकों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देता है और उसी प्रकार के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है कि हमें क्वेश्चंस को आसानी से और ईजिली सॉल्व कर सकें और हमें तरीका पता हो क्वेश्चंस का, और ये भी समझ में आ जाए हमें कि क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो वो किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार हमें उनका सॉल्यूशन करना है। तो ये क्वेश्चंस है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ में ये भी लिखवा रहा हूं कि हाँ ये कौन से पेपर में आया था। इसलिए कि व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमिक 20% व 10% की छूट देता है और 2000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, तो उसको ग्राहक को कितना देना होगा पैसा। ये आप जानते हो क्रमिक छूट क्या होती है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ क्या है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए हैं, तो हमें वह मूल्य निकालना है, यानी कि एसपी निकालना है। और अंकित मूल्य पर हम छूट % है उसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमें जो एसपी है विक्रम मूल्य है वो पता चल जाता है। तो यहाँ से 2000 है उसका क्या करेंगे, अब छूट जो डिस्काउंट दिया हुआ है, जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20% व 10%। तो जब 20% डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 80%। तो क्या करेंगे, 80/100। और इस बात को हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, परसेंटेज वाले टॉपिक में भी हमने अच्छी तरीके से किया था। तो आप इस बात को जानते हैं कि 80/100 कैसे लिखा है, क्योंकि 20% है उसकी क्या है, डिस्काउंट है, तो हमने वैल्यू बची है 80/100। फिर सेकंड यानी कि 10% का, तो 10% का जब छूट दिया है तो वो कितना बचेगा, 90/100। तो यहाँ से हमने डिस्काउंट से ये वैल्यू निकाल ली और ये जो डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी ये डायरेक्ट ही विक्रम मूल्य को शो करेगी, क्योंकि हम जब एमपी पर मार्केट प्राइस है अंकित मूल्य उस पर क्या निकाल रहे हैं, छूट % को हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि इस पर 20% की छूट थी और इस पर कितनी थी, 10% की छूट थी, तो वहाँ हमने दोनों को माइनस करके और एज इट इज ऐसे लिख दिया है परसेंटेज के रूप में। और हमें ये कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एसपी की या विक्रम मूल्य की होगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, वही 00 से ये 00 कैंसिल और ये 00 से ये 00 कैंसिल। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है, 20 × 9 × 8 कितना होता है, 72। और यहाँ से 72 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 और ये 0 एज इट इज, यानी कि 1440 रुपये
उस व्यक्ति को इस कुर्सी के देने होंगे जो यह कुर्सी को खरीदना चाहता है। जब वह व्यापारी क्रमिक छूट 20% और 10% की देता है तो वह 1440 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा और ग्राहक को जो पैसे देने होंगे वो 1440 रुपये देने होंगे। तो आपको क्वेश्चंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस नॉर्मल था और एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ये सोचते हैं हम कि ये इतना सा क्वेश्चन है कैसे एग्जाम में आएगा, तो मैं आपका इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ साथ के साथ। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 का जो पेपर लगा था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। कि अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, यानी 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये हमें अंकित मूल्य क्या है दिया हुआ है और उसे 2 क्रमिक छूट के बाद में, और उसे 2 क्रमिक छूट के बाद में, क्रमिक छूट के बाद में 4,320 रुपये में बेचा गया है। 4,320 रुपये में क्या है बेचा गया है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 4,300 रुपये है, 320 रुपये है। यदि दूसरी छूट, अब यहाँ क्या है कि क्या दिया हुआ है, दूसरी छूट दी हुई है हमें। यदि दूसरी जो छूट है यानी डिस्काउंट है वो कितना है 20% हो, 20% हो तो पहली छूट का परसेंटेज क्या होगा, तो पहली छूट यानी कि पहला जो डिस्काउंट दिया है उसका प्रतिशत क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 6,000 रुपये है और उसे क्रमिक 2 क्रमिक छूट, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है इस पर फोकस करना है कि 2 क्रमिक छूट हमें दी हुई है, उसके बाद में वह एसपी है 4,320 रुपये में बेचा गया है। तो जिस एसपी को हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में निकाला था वो हमें दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, लेकिन जो क्रमिक छूट हमें उस क्वेश्चन में दी हुई थी दोनों की 20% और 10% क्रमिक छूट पर उस वस्तु को बेचा गया है, वहाँ हमें ओनली एक छूट दी गई है, कौन सी, जो भी दूसरी छूट। अब ये बात हमें समझने की है कि क्रमिक छूट में क्या होता है, चाहे वो फर्स्ट छूट हो या सेकंड छूट हो, दोनों हम काउंट किसी भी प्रकार से करें। यानी कि जब मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2000 में हम चाहे 80/100 किया था, हमें इंटू 90/100 किया था, तो इसकी जगह मैं 80/100 को बाद में लिखूँ और 90, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ 90/100 लिखूँ और यहाँ 80/100 लिखूँ तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि क्रमिक छूट में कभी भी हम फर्स्ट या सेकंड की जब बात करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। हमें फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह अगर फर्स्ट लिखते हैं तो हमारा आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो 6,000 रुपये है, तो 6,000 क्या करेंगे, अंकित मूल्य है इनटू, अब जो छूट दी गई है उसको लिखते हैं और इज इक्वल टू में हम वैल्यू को लिखते हैं जो कि दिया हुआ है हमें 4,320 रुपये। तो हम इक्वेशन उस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ वैल्यू यानी कि फर्स्ट छूट हमें ज्ञात करनी है, तो चाहे वो फर्स्ट में लिखे सेकंड में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ कहा गया है इसलिए हम क्या किस में लिखते हैं, फर्स्ट हमने छूट को परसेंट माना है x%, और x% मानने के बाद में कितना आ जाएगा x/100, यानी कि x/100, और x/100 की जगह हम इसको अगर ढंग से देखें तो हमने माना है कि छूट का जो पहली छूट का परसेंटेज है, पहली छूट का जो परसेंटेज है वो कितना है, x है। पहली छूट के परसेंटेज को हमने x% माना है और x% मानने पर जब हमारी छूट, अब ये 20% है, दूसरी छूट 20% दी हुई है उस पर, तो हम जब लिखते हैं इसमें तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं छूट को, तो यहाँ हम लिखते हैं 80/100, यही लिखते हैं। अब यहाँ हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ तो 100 एज इट इज आएगा, तो यहाँ हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे और क्या वैल्यू लिखेंगे ये हमें पता करना है। जब हमने यहाँ 80 लिखा है तो वो कैसे लिखा है, 100 में से माइनस किया है क्या, छूट परसेंटेज को, 100 में से हमने छूट परसेंटेज 20 को माइनस किया है, उसके बाद में ये क्या निकल कर आ रहा है 80। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही 100 में से छूट परसेंटेज कितना है x, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
इस बात को समझना था बस इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में हमें इस बात को समझ में आ जाती है तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वस्तु का अंकित मूल्य हमें पता है और वहाँ से हमें फर्स्ट छूट का परसेंटेज चाहिए। तो फर्स्ट छूट का परसेंटेज हमने माना है कि x% है और सेकंड छूट है वो 20% है। तो 20% की जगह हम लिखते हैं क्या वैल्यू के रूप में, तो 80/100। क्योंकि 20% की छूट दी गई है, तो 100% में से हम 20% माइनस करेंगे तो 80/100 आ जाएगा। और यहाँ हमें क्या करना है, वही तरीका, तो 100 में से यहाँ भी छूट को माइनस करेंगे, इसलिए माइनस कर दिया है। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। यानी कि 00 से ये 00 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसे लिख देते हैं, कितना, 100 माइनस x इज इक्वल टू में 4320 अपॉन में 6 × 8 कितना हो जाता है 48, जो कि इस यहाँ क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद में हमारे पास आंसर होगा 100 माइनस x अपॉन, अब 48 का 4320 में डिवाइड करने पर कितने आंसर आएंगे, 48 का हम जब 4320 में यानी कि 90, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 90। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 एज इट इज़, 90 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी x बराबर 10%, यानी कि x, अब x क्या माना था हमने, ये देख लो, x क्या माना था हमने, पहली छूट का परसेंटेज, और हमें आंसर में क्या चाहिए, पहली छूट का परसेंटेज क्या होगा, यानी कि 10% पहली छूट होगी और सेकंड छूट है वो 20% होगी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट में पहली छूट को लिखें या सेकंड में लिखें, तो उसमें कोई इफेक्टिव नहीं है, जिस प्रकार भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में हम इस बात को अच्छी तरीके से भी जानते हैं। हम 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, आंसर तो 20 ही आएगा। इस क्वेश्चन में यही बात है कि हम 4 को 5 से गुणा कर भी 20 ला सकते हैं और 5 को 4 से गुणा कर भी 20 ला सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर संख्याओं को हम चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। इस बात को मैंने समझा दिया है आपको और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन है ओनली कि हमें क्वेश्चंस को समझना था कि पहली छूट का परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं, या 100 माइनस x क्यों किया है, इस बात को समझना था। क्योंकि हमारे पास जब छूट का परसेंटेज होता है तो उसे हम 100 में से माइनस करते हैं, इसलिए 100 माइनस x किया है। यहाँ से हमें x की वैल्यू डायरेक्ट पता चलेगी, जो कि हमने पहली छूट का परसेंटेज माना था। तो 10% आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम, और ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो रहते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में से, या कहें तो इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं जो छूट परसेंटेज पर आधारित होते हैं। कि अब एक क्वेश्चन है जैसे कि एक दुकानदार, अब ये कहें तो न्यू टाइप के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने अब तक अंकित मूल्य पर छूट परसेंट वगैरह देखी थी, उसके बाद में अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट फ्री देता है, एक शर्ट मुफ्त देता है। मुफ्त का मतलब फ्री देता है। तो छूट परसेंटेज क्या होगी, तो छूट का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गए हैं अब, और ये हम लगभग कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। बस ये हम ये मान लो कि इस टॉपिक के एंडिंग पॉइंट पर हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट फ्री देता है, तो छूट का परसेंटेज क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें फ्री दी गई है चीज़ और उसके बाद में हमें छूट परसेंट पूछा है, ना कोई हमें अंकित मूल्य पूछा है, ना अंकित मूल्य दिया हुआ है, ना एसपी ना सीपी, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। हमें इस फ्री वाली वैल्यू से और शर्ट खरीदने वाली वैल्यू से, यानी कि
जितनी डिमांड हमने की है वस्तु की, उस डिमांड पर कितने फ्री मिल रहा है, इन वस्तुओं से ही हमें क्या है, छूट का परसेंटेज निकालना है। तो छूट का परसेंटेज जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में निकालेंगे, जब फ्री वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि फ्री वस्तुएं हमें दी हुई होंगी, तो हम उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हमें जब भी छूट का परसेंटेज निकालना हो तो छूट परसेंट के लिए हमें एक फॉर्मूला है वो याद में रखना है। क्या? फ्री वाली वस्तुएं, फ्री जितना दिया हुआ है उतना, और अपॉन में टोटल, यानी कि टोटल का मतलब क्या है, यहाँ टोटल का मतलब है कि जितनी शर्ट या हमने खरीदी है, कोई भी वस्तु है उतनी खरीदी है, प्लस उसके साथ में हमें जो फ्री दी गई है, यानी कि खरीदने वाली वस्तुएं, खरीदने वाली वस्तु प्लस फ्री वाली वस्तु, फ्री वाली जो वस्तु है उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें जो टोटल वैल्यू है वो पता चल जाती है। यानी खरीदने वाली वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हमने खरीदी है, और प्लस उसमें फ्री वाली वस्तु, यानी कि जो फ्री की वस्तु दी हुई है किसी भी दुकानदार द्वारा, उसे हम क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं, वो टोटल के इज इक्वल टू में हमें लिखनी है। और फ्री यानी कि फ्री का मतलब ये वाली वस्तु हमें लिखनी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ हम जब छूट का परसेंटेज निकालेंगे तो वो किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ क्या है, फ्री वाली वस्तुएं लिख दी, अपॉन में टोटल कर दिया। अब इनटू में क्या करना है, परसेंटेज है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ हमने वैल्यू निकाली है, इनटू 100 क्यों किया है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, छूट का परसेंटेज कितना होता है। तो ये फॉर्मूला है, हमें याद में रखना है। जब भी हम फ्री वाले क्वेश्चंस करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है, जिसकी सहायता से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस, जिसमें कि शर्ट खरीदने पर इतने शर्ट फ्री में दी जाती है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हल करने के लिए, उनका सॉल्यूशन एक करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। और फॉर्मूला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। 100 पता है हम किस लिए करते हैं, परसेंटेज के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फ्री वाली वस्तुएं कितनी हैं, फ्री जो वस्तुएं हैं वो कितनी दी हुई हैं, 1 है। और उसके बाद में हम बात करें तो शर्ट कितनी खरीद रहा है, वह 3 शर्ट खरीद रहा है, तो टोटल वस्तुएं हमें पता चल जाएगी कितनी होंगी। 3 शर्ट वह खरीद रहा है, साथ में 1 फ्री दे रहा है, कि टोटल की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, और फ्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हम अगर छूट का परसेंटेज निकालें तो वो कितना आएगा, फ्री वाली वस्तुएं 1 है, अपॉन में टोटल कितना है, 4 इंटू 100। एक सिंपल सा क्वेश्चन निकल कर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हम बिना पेन कॉफ़ी के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला अगर अच्छी तरीके से हमारे माइंड में सेट है तो हम इसे बिना पेन कॉफ़ी उठाए भी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि 3 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त करता है, तो उसका टोटल किया 3 + 1 4, और फ्री वाली वस्तु है 1, तो 1/4 इंटू 100। 100 में 4 का डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 25%, 25% आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिनका कि कहें तो यूज है वो बहुत ही, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें यूज बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमें ये फॉर्मूला है क्या है, याद में रखना होगा। हमें ये फॉर्मूला है वो याद में रखना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सको। ये फॉर्मूला है, हमें हमेशा याद में रखना है। ये फॉर्मूला है, उसे तो हमें याद में ही रखना है। तो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है, इसकी सहायता से ही हम फ्री की वस्तुएं जो दी जाती है दुकानदार द्वारा उसके छूट % निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि 4 रुमाल खरीदने पर 4 रुमाल खरीदने पर एक दुकानदार 2 रुमाल फ्री देता है, 2 रुमाल फ्री देता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो छूट का प्रतिशत या डिस्काउंट है वो क्या होगा, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना है, ये हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, कौन सा, छूट % इज इक्वल टू में फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। तो यहाँ हमें पता चल रहा है क्या, फ्री वाली वस्तुएं कितनी हैं, यहाँ फ्री की वस्तुएं कितनी हो जाती है, फ्री देता है कितने, 2 रुमाल, तो यहाँ फ्री कितना हो जाता है 2। और हम टोटल की बात करें तो टोटल हमने वस्तुएं कितनी खरीदी है, 4 रुमाल हैं, तो 4 तो ये आ जाएगा, प्लस में फ्री कितना दिया हुआ है 2, यानी कि अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और यहाँ से अब छूट का % हमें निकालना है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री वस्तुएं 2 अपॉन में टोटल आया है 6 × 100, तो यहाँ से निकल कर आ रहा है 100/3, और इसको 3 का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो परसेंटेज कितना आएगा, 33.1/3%। और इसका सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 100/3 को 33.1/3% लिखते हैं, और ये कहाँ से आया है, ये डिवाइड करने से ही आया है, लेकिन इसमें रिलेशन जो फ्रैक्शंस और परसेंटेज का रिलेशन है वो हमें याद रखना है। क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो कि याद में रखनी होती हैं और वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बिना हम क्वेश्चंस को करते हैं। हाँ, हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइम लगता है उससे, जब हमें तरीका पता है तो उसमें बहुत ही कम टाइम में हम सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो हमें जो फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन है उसकी वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वाले टॉपिक में ऐड है वो वीडियो। तो यहाँ से हमने 100/3 को 33.1/3% लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। जहाँ 4 रुमाल खरीदने पर एक दुकानदार 2 रुमाल फ्री में दे रहा था, तो वहाँ छूट का परसेंटेज 33.1/3% है, यानी कि टोटल उस व्यक्ति को जो इस प्रकार की, यानी कि 4 रुमाल खरीदता है और 2 रुमाल उसे फ्री मिलता है, तो वो 33.1/3% छूट पर उन वस्तुओं को खरीदता है। ये हमारे समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, और आगे नेक्स्ट इसी टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे, जिससे कि कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा, साथ में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। और इसी प्रकार हम कंप्लीटली परसेंटेज वाला टॉपिक किया था, रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने कंप्लीटली किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम कंप्लीटली लगभग 90% कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जिनको मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।